Hello students, welcome to EPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. As you know students, जैसा कि आपको मालूम है, आपका इंग्लिश लिटरेचर में आज प्रोज लेसन थर्ड, जिसे हम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दो कहानियाँ उड़ने के बारे में है, वो आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी। जैसे कि बच्चों यहाँ पे दो कहानियाँ लेसन थर्ड में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि दो भागों में डिवाइडेड हैं। उसका पहला पार्ट हमने उठाया है, पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके लेखक है लियाम ओ फ्लैहर्टी। आज इस कहानी का आपको समरी, जिसे हम लोग सारांश बोलते हैं, वो बताया जाएगा। अगर इसके समरी की बात करें तो कहानी का बेस, किसी भी कहानी का बेस जो होता है सारांश होता है। सारांश के माध्यम से हम सभी लोग उस कहानी की संक्षिप्त रूपरेखा, पात्र, घटनाएं, जो कुछ भी उसमें समावेशित होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो आज आपको टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पार्ट 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी। सो आई विल टेल यू द समरी ऑफ दिस पैसेज ऑफ द स्टोरी। तो कहानी का समरी की बात करें तो इसमें कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं। पहला है यंग सीगुल। तो सीगुल हम आपको एक बता दें, यहाँ पे एक पक्षी होता है। क्या है? सीगल एक पक्षी होता है, वो छोटा है, जिसे आप लोग जैसे चिड़िया के जन्म के बाद छोटे से देखा होगा ना अपने उनके चीज़ों को, बच्चों को। तो वही यहाँ पर एक है यंग सीगल, एक पक्षी है। उसके बाद हिज टू ब्रदर्स, इसके दो भाई भी हैं। हिज सिस्टर, उसकी एक बहन भी है, और उसके माता पिता भी हैं। इन्हें कुल मिलाकर के भरा जरा परिवार है, एक बहन, दो भाई, खुद सीगल, कुल मिलाकर के 5 लोगों का, ठीक है, माता पिता भी। तो कहानी ये दो पक्षियों की है। ये पक्षियों के बारे में कहानी है, बर्ड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यंग सीगल की बात करें, जो पात्र है यहाँ पर हमारा, तो ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग एज ही फील्स दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम अबव द ह्यूज सी। इसके बाद कैरेक्टर की बात करें, हिज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई भी हैं यहाँ पर। द यंग सीगल हैज टू ब्रदर्स हु हैव ऑलरेडी लर्नड टू फ्लाई। हिज सिस्टर, उसकी बहन भी है। द यंग सीगल हैज अ यंगर सिस्टर, यंग सीगल की एक जो छोटी सी बहन भी है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता भी हैं। यंग सीगल्स फादर एंड मदर कम अराउंड हिम एंड आस्क हिम टू फ्लाई। तो अगर हम पहले यंग सीगल की बात करें तो लिखा है ही इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, वह उड़ने से डरता है। एज, क्योंकि ही फील्स दैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम अबव द हिल्स, क्योंकि वह महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं समुद्र के ऊंचाई से उड़ने में उसकी सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हिज टू ब्रदर्स, द यंग सीगल्स हैज टू ब्रदर्स, छोटे से उस सीगल के दो भाई भी हैं, जो कि पहले से ही उड़ना सीख लिया है उन दोनों ने, ठीक है। हिज सिस्टर की बात करें, उसकी बहन है। द यंग सीगल हैज अ यंगर सिस्टर, यंग सीगल की एक छोटी सी बहन है जो उड़ सकती है। सी कैन फ्लाई आल्सो, वह भी उड़ सकती है। उड़ कौन नहीं सकता है? केवल यंग सीगल, क्योंकि वो सबसे छोटा है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता की बात करें। यंग सीगल्स फादर एंड मदर कम अराउंड हिम, यंग सीगल जो छोटा सीगल है पक्षी, उसके जो माता पिता उसके चारों ओर आते हैं और एंड आस्क हिम टू फ्लाई, और उसे उड़ने के लिए कहते हैं कि बेटा उड़ो, लेकिन पंख नहीं जमे पूरी तरीके से, ताकत नहीं है कि सहायता प्रदान हो उनके उड़ सके। तो ऐसी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है। अब हम कहानी की पूरी बात करेंगे। अभी आपने कैरेक्टर के बारे में जाना है यहाँ पे।
अब कहानी की बात करें तो यह एक छोटे से समुद्री पक्षी सीगल की एक काल्पनिक कहानी, इमेजिनेटिव, सिर्फ विचार किया गया है, माना गया है। क्या माना गया है कि यह एक छोटे समुद्री पक्षी सीगल की एक काल्पनिक कहानी है। उसके जीवन की वह अवस्था आ चुकी है, उसके जीवन की वह अवस्था आ चुकी है जब उसे उड़ना सीखना चाहिए, यानी उस अवस्था में सीगल पहुंच चुका है जहां से वह आसानी से उड़ सकता है। द टाइम हैड कम व्हेन ही मस्ट लर्न टू फ्लाई। हिज टू सिस्टर, तो देखते हैं उसके दो भाई और एक छोटी बहन अपने माता पिता का अनुसरण करके उड़ना सीख गई। जैसा कि कहानी से ये विदित होता है समरी के माध्यम से कि जो यंग सीगल है उसके जो दो भाई हैं और एक बहन है, वे तो अपने माता पिता की तरह पीछा करते हुए सीखते हुए उड़ना सीख गए, लेकिन यंग सीगल जो है अभी तक उड़ना नहीं सीख पाया है। इसके बाद वे केवल शिलाफलक के समुद्री किनारे तक दौड़ते थे, अपने पंखों को फड़फड़ाते थे और दूर तक उड़ जाते थे, परंतु छोटा सीगल किनारे तक आता था और हवा में उड़ने की कोशिश करता था और डर जाता था। वह निश्चित रूप से महसूस करता था कि यदि वह उड़ने की कोशिश करेगा तो वह समुद्र में नीचे गिर जाएगा, इसलिए वह वापस भागकर शिलाफलक में बने अपने बिल से, जहाँ पर चिड़िया रहती हैं, सुराख, होल, घोंसला जिसे बोलते हैं, वो वहीं पर आकर पहुँच जाता था। तो कहानी में ट्विस्ट ये आता है बच्चों कि जो उसके माता पिता, भाई बहन, छोटी, ये सब उड़ सकते थे, लेकिन यंग सीगल उड़ नहीं पाता था। वह चाहता था कि वो भी अपने माता पिता की तरह उड़े, लेकिन उसके जो पंख होते थे उसकी सहायता नहीं करते थे, जिससे वह असहाय फील करता था, महसूस करता था, उसे बहुत सारी परेशानियां आती थी। लेकिन वो देखता था कि उसके माता पिता उड़ जाते हैं आसानी से, दिक्कत तो सिर्फ उसे आ रही। वो ये सोचता था कि यदि वह उड़ने की कोशिश करेगा तो समुद्र, क्योंकि बहुत लंबा होता है, वह ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाएगा, हवा खिलाफ होगी उसके चलने में, तो वह नीचे गिर जाएगा, जिससे वह मर जाएगा। वो क्या करता है कि वह उड़ता नहीं है, फिर से वह अपने घोंसले में वापस मुड़ जाता है और वहीं रहता है। उसके माता पिता उसे अपने साथ लेने के लिए आते थे, किंतु वह उड़ने के लिए मना कर देता था। वे उसे धमकी देते थे कि वह शिलाफलक पर भूखों मर जाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है जिस स्थान पे वह है इस समय। लेकिन पक्षी इतना डरा हुआ था कि वह उड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह फ्लाइंग करे, बिल्कुल भी उड़ना नहीं चाहता। उसके माता पिता ने कहा कि यदि वह यही स्थान पर रहा शिलाफलक पर तो वह भूखों मर जाएगा, क्योंकि वह उस स्थान पर कुछ भी खाने के लिए मौजूद नहीं है, इसलिए वह उनके साथ चले। लेकिन पक्षी इतना डरा हुआ था, बिल्कुल तैयार नहीं था उड़ने के लिए। सीगल को बिना कुछ खाए 24 घंटे बीत चुके थे। उसके माता पिता भी कुछ लेकर नहीं आए कि चलो कुछ खा लो। उसे बहुत जोर भूख लगी थी। उसने अपनी माँ को पठार पर बैठे देखा, वह मछली खा रही थी। उसे देखकर उसकी भूख और बढ़ गई, किंतु उसकी माँ से भोजन कुछ देने के लिए आग्रह किया। माँ ने उसे उपहास के तरीके से देखा, परंतु अगले ही क्षण भर के लिए वह रुकी और अपने पंखों की उड़ान को रोक दिया। सीगल को आश्चर्य हो रहा था कि वह उसके पास माँ क्यों नहीं आ रही है। वह उसके ऊपर मंडराने लगी और उसने अपने पंखों की गति को विराम दिया। वह इसे ज़्यादा देर तक सहन न कर सका, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा भूखा होता। उसने मछली पर हवा में गोता लगाया, पर वह अपनी माँ के पास पहुंच नहीं सका। तो कहानी में ट्विस्ट के तौर पर देखा जाता है
सीगल को बहुत जोर भूख लगी हुई होती है। वह देखता है कि उसकी माँ दूर बैठे हुए एक मछली खा रही है और उसकी अपनी माँ को मछली खाता देखकर सीगल को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। वह भी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी माँ से आग्रह किया कि हमें भी मछली दे दिया जाए खाने के लिए, किंतु उसकी माँ ने उसका उपहास उड़ाया और भोजन देने से साफ मना कर दिया। उसने मछली का एक टुकड़ा उठाया, उसकी ओर उड़ी, वह उसके पास नहीं आई। वह क्षण भर के लिए रुकी और अपने पंखों की उड़ान को रोक दिया। सीगल को आश्चर्य हो रहा था कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया, वो उसके पास क्यों नहीं आई। उसी समय उसने अपने पंखों को रोका, किंतु वह इसे ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सका क्योंकि सीगल बहुत ज़्यादा भूखा था। उसने मछली पर हवा में गोता लगाया, किंतु वह अपनी माँ के पास नहीं पहुँच सका। लेकिन शिला पलक से चलने वाली हवा से वह नीचे की ओर गिर गया। सीगल वह डर गया और चिल्लाया, लेकिन यह डर केवल 1 मिनट तक बना रहा। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। वह खुशी से चिल्ला उठा और उसने ऊंची और ज़्यादा उड़ान भरनी शुरू कर दी। लेकिन अपनी माँ को देखता है सीगल कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आई। वो गिरी तो 1 मिनट तक देखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसने खूब सारा साहस किया और अपने पंखों को फड़फड़ाया, तेजी से छलांग लगाई। उसके बाद जंपिंग करते ही वह उड़ गया। उड़ा तो उसने और तेजी ऊंचाई पर ले गया अपने पंखों को, खुद को, जिससे वह बहुत तेज ऊंचाई पर उड़ने लगा। उसके माता पिता, भाई बहन उसके चारों ओर उसकी सुरक्षा के लिए उड़ रहे थे, कहीं सीगल को कुछ हो ना जाए, गिरे ना नीचे। उसके चारों ओर उड़ रहे थे। वे सभी खुश थे। खुश इसलिए थे कि अब सीगल स्वयं उड़ सकता था, अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता था। कुछ समय बाद सीगल के माता पिता और भाई बहन समुद्र की सतह पर उगरे। उन्होंने, जो सीगल के भाई बहन माता पिता थे, समुद्र की सतह पर नीचे उतरते हैं, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। सीगल को अपने पास बुलाया। सीगल ने सोचा कि यह हरी घास है। उसने समुद्र की सतह पर खड़े होने का प्रयास किया, परंतु उसकी टांगें उसमें डूब गई और वह डर गया कि हो सकता है अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि छोटा बच्चा चिड़िया का, उसके अंदर ये समझ थोड़ी है कि कैसे अभी हमें एक्टिवेट होना है, बढ़िया एक्सपर्ट होना उड़ने में। ऐसी समझ कुछ भी नहीं थी उसके अंदर। उसके पेट ने समुद्र का स्पर्श किया और वह नहीं डूबा। सीगल नहीं डूबा, परंतु समुद्र पर उतराने लगा। उसके परिवार ने उसकी प्रशंसा की और उसे खाने के लिए मछली के टुकड़े दिए। इस प्रकार सीगल ने अपनी पहली उड़ान को भरा। तो कहानी बहुत ही अच्छी है। जब आप इसको पूरा स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि कहानी किसी भी प्रकार की हो, जब हम या हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव होता है तो उसे हमें पाने के लिए अथक प्रयास, बहुत ही कठिन परिश्रम और साहस की आवश्यकता होती है। तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बिना प्रयास के न तो कुछ किया जा सकता है, ना ही कुछ सीखा जा सकता है। तो ये कहानी मोटिवेट करती है हम लोगों को, शिक्षा देती है कि अगर लाइफ में कुछ पाना है तो उसके लिए प्रयास, मेहनत, साहस, परिश्रम, ये सब चीज़ों को करना हो। आप जब तक प्रयास
नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी वस्तु को पा नहीं सकते आप। चाहे वो आपका एग्जाम हो, चाहे वो आपकी कोई भी कठिन परिश्रम हो। तो कहानी का शिक्षाप्रद शीर्षक बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा जब आप इसको पूरी कहानी को पढ़ेंगे। आज हमने आपको सिर्फ इसका सारांश, जिसे हम लोग समरी ऑफ द स्टोरी बोलते हैं, वो आपको बताया गया है। बच्चों, आप वीडियोस को देखें, समझें, ध्यान से सुनें। आवाज़ की प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो कान में ईयरफोन लगाएं। आवाज़ को बेहतर तरीके से सुनसान स्थान पर सुने, वीडियोस को देखें, समझें। PDF जो भी भेजे उसको लिखें, कोर्स पूरा करें, कॉपी मेंटेन रखे रहें, पढ़ाई को बिल्कुल गति प्रदान करते रहें। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो हम तक जरूर बताएं। फिर मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियोज में, एक नए टॉपिक के साथ, इसी में भी और क्योंकि भी क्वेश्चन आंसर बाकी हैं। फिर आपको आगे जो भी जानने का मौका मिलता रहेगा। ओके, सी यू लेटर।